देश में इन दिनों वोट चोरी के खिलाफ महाजंग छिड़ी हुई है। विपक्ष हर सूरत में बिहार में चलाई जा रही SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में घसीटना चाहता है। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर भी आग बबूला नजर आया। बिहार में जिस तरह से SIR के तहत करीब 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए, वो भी गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए विपक्ष इलेक्शन कमीशन को और केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को वोट चोर बता रहा है। इस बीच बीते दिन दिल्ली में चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के इन आरोपों का जवाब भी दिया। चुनाव आयोग का बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहना है कि वो ना तो पक्ष में है, ना तो विपक्ष में है, वो तो समकक्ष में है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं भर रहा है। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने लोकसभा में LOP और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्हें 7 दिनों का अल्टीमेटम भी जारी किया और ये कहा कि या तो ये साबित किया जाए कि वोट चोरी किए जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे गंभीर आरोप लगाने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीते रविवार को ये देश में पहला ऐसा मौका था जब चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों के ऐलान से परे जाकर अपने बचाव में किसी दूसरे मुद्दे पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था, लेकिन अब आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक और बड़ा काम होने जा रहा है। CEC के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष अब और एक मुश्त नजर आ रहा है। अब वो चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। 18 अगस्त को कांग्रेस के एक्स हैंडल से जानकारी दी गई कि आज नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद रहे। अब इस बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है कि विपक्ष CEC के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष ये महाभियोग प्रस्ताव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कब लाता है, क्योंकि आज 18 तारीख हो गई है और 21 तारीख तक संसद का मॉनसून सत्र है। क्या इन 3 से 4 दिनों के भीतर विपक्ष संसद में चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आएगा? ये पॉसिबल होगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इससे पहले भी जब विपक्ष ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का मैप तैयार किया था, ठीक उसके कुछ समय बाद ही संसद का सत्र खत्म हो गया था। अब एक बार फिर जब विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है, तब वो क्या अपने इस मंसूबे में कामयाब होगा? ये विपक्ष के लिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सवाल है। हालांकि वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का हो हल्ला बिहार से लेकर दिल्ली तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने स्टॉप SIR के बैनरों संग प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, TMC लीडर्स के साथ कई विपक्षी लीडर्स मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रोटेस्ट का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल से शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से विमुख होकर राजनीतिक दलों के वास्तविक प्रश्नों से बच नहीं सकता। मतदान का अधिकार भारत के संविधान द्वारा हमें दिया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। भारत लोकतंत्र को कुचलने के लिए किसी भी प्रयास का विरोध करेगा। ये पूरा विवाद बिहार से शुरू हुआ है, जहां से वोटर लिस्ट की गहन जांच और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट होता दिख रहा है। इस क्रम में विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इस आशय की खबर सामने आ रही है। खबर है कि विपक्ष CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार से नाराज बताया जा रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के साथ ही वोटों की चोरी और पक्षपात को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।